राजा चोखा सिंह के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन राजा और रानी कोई संतान ना होने के कारण दुखी रहते थे। एक दिन एक साधु उनके यहाँ आया और बोला, राजन, तुम्हें संतान तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसके जन्म लेते ही ना रानी बचेगी और ना तुम्हारा राजपाट। रानी बोली, हमें केवल संतान चाहिए, फिर चाहे जो हो। उस साधु के उपाय से रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उसे जन्म देने के साथ ही रानी चल बसी। रानी की मौत के कुछ दिनों बाद वही साधु फिर से राजमहल में आया। महाराज बोले, ऋषिवर, हम आपसे राजकुमार का भविष्य जानना चाहते हैं। क्षमा करना राजन, आपके बेटे की फूटी किस्मत में सिर्फ 5 रुपए और एक बैल के अलावा और कुछ भी नहीं है। साधु की बात सुनकर राजा को बहुत गहरा धक्का लगा। साधु चला गया और राजा रानी का गम भुलाने के लिए मदिरा में डूब गया। राजा की इस लापरवाही का पूरा फायदा उठाया महामंत्री ने। उसने समस्त दरबारी व मंत्रियों के साथ साथ सेनापति को भी अपने साथ मिला लिया। उनका साथ पाकर महामंत्री ने राजा के समस्त वफादारों को मौत के घाट उतार दिया और राजा को कैद खाने में डाल दिया। तत्पश्चात महामंत्री ने राजकुमार को मार डालने के लिए जल्लाद के हवाले कर दिया, लेकिन जल्लाद का दिल उसे मारने को ना हुआ और उसने उसे एक खेत में छोड़ दिया। इस तरह राजकुमार का पालन पोषण रामू नाम के एक किसान के घर में होने लगा। रामू ने उसका नाम किशन रखा। रामू किसान जब बुढ़ापे में मरा तो वे राजकुमार को सिर्फ 5 रुपए और एक बैल दे गया। इस तरह उस साधु की भविष्यवाणी सही हुई। एक दिन वही साधु किशन के घर आया और किशन ने न केवल अपनी जमा पूंजी 5 रुपए उसके खाने पीने पर खर्च कर दिए, बल्कि अगले दिन अपना और साधु का पेट भरने के लिए उसने अपना बैल भी बेच दिया। रात को सोते हुए किशन यही सोच रहा था, अब कल क्या होगा। जब किशन काफी रात तक करवटें बदलता रहा तो साधु बोला, क्या बात है बेटा, तुम अभी तक सोए नहीं? सोऊं कैसे ऋषिवर, आपने तो मेरा बैल बिकवा कर मेरी नींद ही छीन ली है। सोच रहा हूँ कल कैसे पेट भरेंगे। बेटा, मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह की सुबह देखी जाएगी। फिलहाल तुम आराम से सो जाओ। साधु की दिलासा पाकर किशन सो गया, लेकिन रात्रि के तीसरे पहर सहसा किसी जानवर की तेज आवाज सुनकर साधु और किशन की नींद टूट गई। ऋषिवर, लगता है बाहर कोई जानवर है। हाँ बेटा, जाकर देखो। किशन के घर के बाहर एक बैल खड़ा था। अरे, ये बैल कहाँ से आ गया? ऋषिवर, बाहर एक बैल है, पता नहीं किसका है। अरे बेटा, वे जिसका भी हो तो उसे खूंटे से बांध दे। किशन ने बैल को खूंटे से बांध दिया। अगले दिन सुबह होने के पश्चात साधु बोला, जा बेटा, जिस बैल को तूने खूंटी से बांधा हुआ है उसे बेचकर नाश्ते आदि का प्रबंध कर ला। ऋषिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा करना तो चोरी होगी, पाप होगा। नहीं, वे किसी का बैल है। बेटा, जैसा मैं कहता हूँ तो वैसा ही कर। इस धर्म कर्म और पाप के चक्कर में मत पड़। ईश्वर ने उस बैल को तेरा ही पेट भरने के लिए तेरे घर पर भेजा है। नहीं ऋषिवर, मैं जानबूझकर अपने सिर पर पाप नहीं ले सकता, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि वह बैल मेरा नहीं है। ऋषि सोचने लगा, पूरा धर्म का पक्का है, इसे दूसरी तरह से समझाना होगा। ठीक है बेटा, जब तुम्हें इतना ही भय लग रहा है तो गांव वालों से पूछकर जिसका ये बैल हो उसके हवाले कराओ। हाँ ऋषिवर,
यह कार्य मैं कर सकता हूँ। लेकिन ध्यान रहे बेटा, यदि उस बैल का कोई मालिक तुम्हें ना मिले तो तुम उसे बेचकर खाने पीने का प्रबंध कर लाना। आपकी ये बात भी मुझे मंजूर है ऋषिवर। किशन ने बैल को खूंटे से खोला और उसे लेकर गांव में घूमने लगा। किशन ने पूरे गांव का चक्कर लगा लिया, लेकिन उसे बैल का कोई मालिक नहीं मिला। साधु बाबा का कहना ठीक ही था। ईश्वर ने इस बैल को मेरा ही पेट भरने के लिए भेजा है। अब बाजार चलकर इसे बेच देना चाहिए। किशन ने बाजार जाकर बैल को बेच दिया और पूरे दिन के भोजन का प्रबंध कर लिया। लेकिन उस रात फिर किशन करबटे बदलने लगा। साधु महाराज तो खूब मजे में सो रहे हैं, जबकि कल की सोच सोच कर मेरी जान निकली जा रही है। आज तो चलो बैल के आ जाने से पेट भर गया, लेकिन कल क्या होगा? कहीं रोज रोज बैल थोड़े ही मेरे खूंटे से बंधने के लिए मेरे आंगन में आ जाएंगे। तभी साधु बोला, अरे बेटा किशन, क्या बात है, तुम अभी तक सोए नहीं? क्या करूं ऋषिवर, कल की सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही है। परेशान मत हो बेटा, आराम से सो जा, कल की कल देखी जाएगी। सुबह होने पर किशन बोला, अब बताइए ऋषिवर कि आपके और अपने लिए भोजन का प्रबंध कहाँ से करूं? अरे देखना तो बेटे, कहीं फिर कोई बैल तो तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आ गया। अभी देखता हूँ। बाहर निकलकर किशन ने देखा एक बैल खड़ा था। अरे वाह, फिर एक बैल आ गया। लगता है साधु बाबा कोई पहुँचे हुए महात्मा हैं। ये सब चमत्कार उन्हीं के प्रताप से हो रहा है। ऋषिवर, बाहर वास्तव में एक बैल है, क्या उसे खूंटे से बांध दूं? अरे बेटा, समय क्यों नष्ट करते हो? जा, जल्दी से जाकर उसे बाजार में बेच आ। किशन ने पिछले दिन की ही तरह फिर उस बैल को बेचकर अपने और साधु के लिए भोजन का प्रबंध कर लिया। इसी तरह कई रोज गुजर गए। हर सुबह किशन के आंगन में एक बैल आ जाता और वह उसे बेचकर साधु का तथा अपना पेट भर लेता। फिर एक दिन सुबह साधु बोले, अच्छा बेटा, अब मैं प्रस्थान करता हूँ। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि तुम सदा सुखी रहो और अपने घर आने जाने वालों का तुम इसी तरह आदर सत्कार करते रहो। ऋषिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो मुझे मझधार में छोड़कर जा रहे हैं। आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर खाऊंगा क्या? आपके प्रताप से कम मेरा पेट तो भर जाता था। चिंता मत करो बेटा, ईश्वर अपने हर बंदे की खबर रखता है। उसने जो तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है, उसे तो अब वे स्वयं भी नहीं छीन सकता। मैं आपका मतलब नहीं समझा ऋषिवर। बेटा, तुम्हारी किस्मत में ईश्वर ने 5 रुपए और एक बैल लिखा हुआ है, अतः तुम कुछ करो या नहीं, यह तो तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। विश्वास ना हो तो चलकर देख लो। महाराज, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटा, इसीलिए तो एक बैल रोज तुम्हारे घर आ जाता था और मुझे विश्वास है आज भी ऐसा ही होगा। साधु का इतना कहना था कि तभी उसे बाहर से बैल के चिल्लाने की आवाज आई। लो बेटा, तुम्हारी किस्मत आ गई। किशन ने बाहर जाकर देखा तो सचमुच एक बैल खड़ा था। बेटा, अब तो तुम्हें मेरी बात का विश्वास हो गया होगा। अब इसे ले जाकर तुम बाजार में बेच आओ। जो तुम्हें इसकी बिक्री से 10 रुपए मिले, उसमें से 5 रुपए अपने ऊपर खर्च कर लेना और बाकी के 5 रुपए कल भूसा खरीदने के लिए रख छोड़ना। कल तुम्हारे घर फिर एक बैल आएगा, उस पर भूसा लादना और शहर जाकर बेच आना। बस तुम्हारी जिंदगी फिर पहले की भांति गुजरने लगेगी। तुम्हारे पास फिर
5 रुपए और एक बैल हो जाएगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। ठहरिए ऋषिवर, मुझे एक बात और बताते जाइए। बोलो बेटा, क्या पूछना चाहते हो तुम? ऋषिवर, कृपा कर मुझे इतना और बताते जाइए कि मेरी सारी जिंदगी क्या इसी प्रकार बीतेगी? क्या मेरी फूटी किस्मत में पत्नी और बच्चों का सुख नहीं है? साधु ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोला, जरा अपना हाथ दिखाओ। लीजिए ऋषिवर। वाह, तुम्हारी किस्मत तो बदलने वाली है। वह कैसे ऋषिवर? तुम्हारी होने वाली पत्नी और बच्चे से तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। फिर तुम्हें काम काज करने की कोई चिंता नहीं रहेगी। तुम फर्श से अर्श तक पहुंच जाओगे। क्या सच ऋषिवर? हाँ, लेकिन ध्यान रहे, जिस किसी भी लड़की से तुम्हारा विवाह तय हो, सहर्ष उसे स्वीकार कर लेना। ठीक है ऋषिवर। और फिर साधु महाराज वहाँ से चले गए और किशन ने बैल बेचकर 5 रुपए में अपने लिए भोजन का प्रबंध किया और 5 रुपए अगले दिन भूसा खरीदने के लिए बचाकर रख लिए। अगले दिन सुबह उसे फिर एक बैल अपने घर के सामने मिल गया। किशन ने 5 रुपए का भूसा खरीदकर उस बैल पर लादा और शहर बेचने के लिए चल पड़ा। इस प्रकार उसकी जिंदगी फिर पहले के समान चल पड़ी। इधर उस देश का महामंत्री चतुर सिंह, जो वहाँ का वर्तमान राजा था, एक दिन सुबह जब अपने शाही बाग में सैर कर रहा था, तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। सखी, देख इस मूर्ख राजा को, कितनी मस्ती से सैर कर रहा है, जैसे इसे किसी चीज की चिंता नहीं। राजा सोचने लगा, ओह, कोई मेरे विषय में ही बातें कर रहा है। राजा ने आवाज की दिशा में सिर घुमाया तो उसे एक पेड़ की डाल पर 2 चिड़िया बैठी दिखाई दी। दूसरी चिड़िया बोली, यह तुम क्या कह रही हो? सब कुछ पास रहते हुए भला एक राजा को किस चीज की चिंता होनी चाहिए? इसे अपनी युवा बेटी की चिंता होनी चाहिए सखी, जो लूली लंगड़ी और अंधी है, जिससे कोई शादी नहीं करना चाहेगा। तो इसमें भला राजा का क्या दोष? वह तो अपनी बेटी की फूटी किस्मत नहीं बदल सकता। यदि वह चाहे तो बदल सकता है, लेकिन उस मूर्ख राजा को उसकी चिंता ही नहीं है। जरा मैं भी तो सुनूं सखी कि राजा अपनी लूली लंगड़ी और अंधी बेटी की किस्मत कैसे बदल सकता है। तो सुनो, यदि राजा अपनी बेटी की शादी अपने देश के सबसे गरीब इंसान, यानी ऐसे इंसान से कर दे जिसके पास सिर्फ 5 रुपए और एक बैल हो, तो उससे होने वाली संतान के कारण उसकी बेटी का अंधापन व लूला लंगड़ापन सब दूर हो जाएगा। चल सखी, अब मेरा मन यहाँ जरा भी नहीं लग रहा है। आ, कहीं और चलते हैं। और दोनों चिड़िया उड़ गईं। चिड़ियों की बात सुनकर राजा बोला, ओह, इस चिड़िया ने मेरी आंखें खोल दी और मेरे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। मैं अभी ऐसे व्यक्ति की खोज करवाता हूँ जो अपनी जिंदगी सिर्फ 5 रुपए और एक बैल के सहारे गुजार रहा हो। राजा चतुर सिंह उसी समय महल में पहुँच गया और बोला, महामंत्री जी, आप इसी समय पूरे देश में एक ऐसे व्यक्ति की खोज करवाइए जिसके पास सिर्फ 5 रुपए और एक बैल हो। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री ने ऐसे व्यक्ति की खोज प्रारंभ कर दी। वे रोज सुबह कुछ सैनिकों को साथ लेकर निकल जाता और घूम घूम कर लोगों की आय और जमीन की जानकारी लेता। इसी तरह खोजबीन करते करते कई दिन गुजर गए। सैनिक नगर नगर, गांव गांव खाक छानते फिर रहे थे। एक दिन सुबह उन्होंने देखा, अरे वह देखो, एक व्यक्ति एक बैल के साथ आ रहा है। चलो उसी से मालूमात हासिल करते हैं। सैनिक उसके निकट पहुंचकर बोले, ए,
क्या नाम है तुम्हारा? तुम क्या करते हो? तथा क्या जमा पूंजी है तुम्हारे पास? कैसे गुजारा होता है तुम्हारा? सैनिकों के पूछने के अंदाज से किशन घबरा उठा। हुजूर, मेरा नाम किशन है। मामूली सा आदमी हूँ। भूसा बेचकर गुजारा करता हूँ और जमा पूंजी के नाम पर 5 रुपए तथा ये बैल ही है। क्या कहा? तुम्हारे पास जमा पूंजी के रूप में सिर्फ 5 रुपए और एक बैल ही है? हाँ हुजूर। आहा, मिल गया। यही वे व्यक्ति है जिसकी हमें तलाश थी। सैनिकों ने किशन को राजा चतुर सिंह के सामने पेश किया और उसके बारे में सब कुछ बता दिया। महाराज बोले, किशन, सैनिकों ने जो कुछ तुम्हारे बारे में बताया है, क्या वह बिल्कुल सही है? जी महाराज, बिल्कुल सच है। राजा का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। सुनो किशन, हम अपनी बेटी का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। क्या तुम तैयार हो? और हाँ, अपना फैसला अच्छी तरह सोच विचार कर देना, क्योंकि हमारी बेटी लूली लंगड़ी व अंधी होने के साथ साथ भद्दी भी है। किशन सोच में पड़ गया। साधु बाबा ने कहा था कि विवाह के लिए जैसी भी लड़की मिले इनकार मत करना। महाराज बोले, यदि तुमने हाँ कर दी तो हम तुम्हें दहेज में इतना सारा धन और जमीन जायदाद देंगे कि तुम किसी राजा से कम हैसियत के नहीं रह जाओगे। महाराज, मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं है। मेरे लिए तो यही सौभाग्य की बात है कि मेरा विवाह राजकुमारी के साथ हो रहा है। मुझे यह विवाह स्वीकार है। खुशी से पागल हो राजा ने उसी समय महामंत्री को बुलाया और कहा, महामंत्री जी, आप हमारे होने वाले दामाद किशन के खाने पीने और रहने का प्रबंध करवाइए। साथ ही पंडित जी से विवाह का मुहूर्त भी निकलवाइए। जो आज्ञा महाराज। 10 दिन बाद विवाह का शुभ मुहूर्त निकला और राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी कंदकला का विवाह किशन के साथ कर दिया। इस खुशी के मौके पर राजा ने गरीबों में खूब दान पुण्य किया और पूरे नगर को भोज पर बुलवाया। विवाह के पश्चात राजा ने किशन को रहने के लिए एक महल दे दिया तथा उनकी सेवा के लिए कई दास दासियों को नियुक्त कर दिया। किशन और राजकुमारी कंदकला के दिन एक दूसरे के साथ आनंद पूर्वक व्यतीत होने लगे। ठीक 1 वर्ष पश्चात राजकुमारी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। उन्होंने अपने बच्चे का नाम विकट सिंह रखा। समय बीतने के साथ साथ विकट सिंह बड़ा होने लगा। जब वे 4 वर्ष का हुआ तो एक दिन वे अपनी माता से बोला, माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? बताओ ना माँ। बेटा, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं तो अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहा रही हूँ। क्या यह मेरे लिए कम दुख की बात है कि दुनिया के सभी सुख हमारे घर में उपलब्ध होते हुए भी मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को देख पाने में लाचार हूँ। मत रो माँ, मुझे बताओ कि तुम्हारा यह दुख कैसे दूर हो सकता है? तुम्हें आंखें कैसे मिल सकती हैं और कहाँ से मिल सकती हैं? बेटा, हाथ, पैर और आंखें सब भगवान की देन है। वही इन्हें लौटा सकता है। पता नहीं प्रभु ने मुझे इन अंगों से क्यों अधूरा रखा। विकट सिंह बोला, यदि ऐसी बात है तो मैं उनसे तुम्हारी आंखें लाऊंगा। बस तुम मुझे यह बता दो कि भगवान कहाँ मिलेंगे। बताओ ना माँ, भगवान कहाँ रहते हैं? बेटा, उसका कोई घर या ठिकाना नहीं। वे पूरी दुनिया में और प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास करते हैं। उन्हें जो भी सच्चे दिल से याद करता है या पुकारता है, वे उसे दर्शन देते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। माँ, तब तो उनसे मिलना बहुत आसान है। मैं जरूर उनसे मिलूंगा और तुम्हें स्वस्थ करने की प्रार्थना करूंगा। ओह मेरे लाल,
तू कितना प्यारा है, इतना नन्हा सा होकर भी कितनी बुद्धिमानी की बातें करता है। तू चिंता मत कर माँ, अब तेरे सारे दुख जल्दी ही दूर हो जाएंगे। कंदकला ने अपने बेटे की बातों को नासमझी की बातें ही समझा था, लेकिन विकट सिंह अपने नाम के मुताबिक ही विकट साबित हुआ। वह उसी क्षण से महल के एक हिस्से में बने मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने एक पैर पर खड़ा हो गया और ईश्वर का स्मरण करने लगा। जब किशन और कंदकला ने ये जाना और वहाँ पहुँचे तो बुरी तरह घबरा उठे। उन्होंने विकट को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विकट अपनी जिद से टस से मस ना हुआ। अब क्या होगा स्वामी, शायद ईश्वर को यही मंजूर है प्रिय, अतः इसकी श्रद्धा में विघ्न ना डालना ही उचित होगा। आओ चलते हैं। एक एक करके 10 दिन गुजर गए, लेकिन 11वें दिन सुबह होने से पहले ही ईश्वर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, आंखें खोलो बेटा, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए आया हूँ। विकट ने आंखें खोली और बोला, आप कौन हैं और आपने मेरा ध्यान क्यों भंग किया? बालक, मैं वही हूँ जिसे तुम 10 दिन से सच्चे मन से पुकार रहे थे। ओ, यानी आप ही भगवान हैं। बालक, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हें मन चाहा वर देने के लिए तैयार हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मेरी माता को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दीजिए ताकि उन्हें किसी चीज का कोई दुख ना रहे। तथास्तु कहने के साथ ही ईश्वर अंतर ध्यान हो गए। माँ, भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। और वे भागता हुआ अपनी माँ के कक्ष में जाने लगा। इधर अपने शयन कक्ष में कंदकला की जैसे ही आंखें खुली तो वे बोली, आहा, मैं तो देख सकती हूँ, मेरी आंखें वापस आ गई हैं। अरे, मेरे हाथ पैर भी ठीक हो गए हैं। उसने आईने में जाकर देखा तो वे बोली, आहा, मैं सुंदर भी हो गई हूँ। स्वामी स्वामी उठिए, देखिए मेरी काया कल्प हो गई है। ईश्वर ने हमारे बेटे की पुकार सुन ली है। जब किशन ने अपनी पत्नी के परिवर्तित रूप को देखा तो वह भी हर्षित हो उठा। तभी उनका बेटा कक्ष में पहुंचा और बोला, माँ, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। आहा, तुम तो सचमुच सुंदर हो गई हो माँ। हाँ बेटे, और ये सब तुम्हारी ही भक्ति की शक्ति से हुआ है। जब राजा चतुर सिंह को ये खुशखबरी मिली तो वह भी बहुत प्रसन्न हुआ और फौरन उनसे मिलने पहुंच गया। समय बीतता रहा और 20 वर्ष पश्चात उसी साधु ने किशन को देखा और बोला, अरे वह तो राजकुमार किशन प्रतीत होता है, लेकिन वह बैल के साथ कहाँ जा रहा है? उसे तो इस समय किसी महल में होना चाहिए था। अरे बेटा किशन, पहचाना मुझे? प्रणाम ऋषिवर, जीते रहो। बेटा, ये तुम बैल के साथ कहाँ जा रहे हो? जहाँ तक मेरी दिव्य शक्ति कहती है, तुम्हें तो इस समय महलों में तमाम सुखों के साथ आराम से होना चाहिए था। आपका कहना सच है ऋषिवर, मैं वर्षों से महलों में सुख से ही रहा, लेकिन अब मेरा उन सुखों से दम घुटने लगा है। मेरा बेटा इस देश का राजा बन चुका है और पत्नी राजमाता, लेकिन मुझे अब राजमहल का सुख रास नहीं आ रहा है। इसलिए मैं अपने 5 रुपए और बैल लेकर अपने पुराने जीवन में जा रहा हूँ, ताकि अपनी फूटी किस्मत को एक बार फिर से संवार सकूं। किशन अपने बैल के साथ आगे बढ़ गया और ऋषिवर बोले, वाह रे प्रभु, तेरी लीला भी अपरंपार है। तूने इसे सब कुछ देकर भी कुछ नहीं दिया। इस देश का असली स्वामी होने के बावजूद भी तूने इसकी फूटी किस्मत में सिर्फ 5 रुपए और एक बैल ही लिखा।
जो बेचारे के पास आज भी हैं। धन्यवाद।